हेलो, इट्स श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। हमने आपको कल के वीडियो में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था, फिर मैंने बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे, परंतु आज हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो है पीरियड और ग्रुप निकालना देख लेते हैं एलिमेंट्स के, और 1 से 20 तक कैसे याद करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सैम्बल। ठीक है, सैम्बल। फिर हम लिखते हैं एलिमेंट। ओके, और जो कि पीरियड और ग्रुप फाइंड करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर हमारा क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर हमारा बोरान आता है, फिर हमारा कार्बन आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर हमारा ऑक्सीजन आता है, फिर हमारा फ्लोरीन आता है, फिर हमारा नियॉन आता है, फिर हमारा सोडियम आता है, सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम आता है। ओके, तो ये हमारा हाइड्रोजन, इसको हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट का फुल नेम। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, फिर हमारा ये हीलियम हो गया, फिर ये हमारा लिथियम हो गया, ये हमारा बेरिलियम हो गया, ये हमारा बोरान हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया, फिर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन। कल हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था, आज हम जो है एटॉमिक नंबर के माध्यम से 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को याद करवा रहे हैं, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। तो 1 से 20 तक लगातार याद करना आपको ज़रूरी है, कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए। ओके, तो ये नियॉन आया, फिर सोडियम, अभी मैं आपको रिवाइज करवा दूँगी, फिर आया मैग्नीशियम। ठीक, तो ये लाइन से मैंने बोला, तो 1 2 आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर हीलियम 2 नंबर पे, 3 नंबर पे लिथियम, लिथियम का Li होता है सैम्बल। फिर हीलियम का हमारा क्या होता है, हीलियम का हमारा होता है He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरान का सैम्बल B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, और मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसके सेम आगे लिखे हुए हैं, और लाइन से याद करने के लिए हमने बोला है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान सब लाइन से हैं, तो 1 2 3 करके आप याद कर लेंगे। तो मैंने इधर 12 तक लिखे, आगे और देख लेते हैं, 8 और देख लेते हैं, जैसे कि 20 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या आता है, मैग्नीशियम के बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद हमारा आता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के बाद हमारा फास्फोरस आता है, फिर हमारा आता है सल्फ़र, फिर हमारा आता है क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। देखें, 3 2 5 2 7 1 8 हो गया। अब इधर देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, 13 होता है। फिर सिलिकॉन, ओके, कितना होता है, 14। फिर क्या होता है, फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है, 15। फिर हमारा सल्फ़र कितना होता है, सल्फ़र हमारा होता है 16। ठीक, फिर हमारा क्लोरीन, फिर हमारा आर्गन, आर्गन कितना होता है, 18। एंड कैल्शियम कितना होता है, सॉरी पोटेशियम मैं भूल गई यहाँ, पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है, 19। एंड कैल्शियम कितना होता है, 20।
ठीक है। एल्युमिनियम का हमारा सैंपल क्या है Al, फिर सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K। तो ये देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि पोटेशियम से P हो जाएगा, उसका सैंपल K है। ओके, कैल्शियम का हमारा क्या हो जाएगा Ca। ठीक है, और लाइन से लिखे हुए तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप एंड एलिमेंट। ओके, ये हम फाइंड करना देखेंगे। क्या है फाइंड करना देखेंगे? पीरियड एंड ग्रुप। चलिए, जैसे हमने कोई एलिमेंट ले लिया, इसको लिखने के पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसकी सीरीज़ होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये हमारी सीरीज चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। किसी का एटॉमिक नंबर 10 है या कुछ, तो पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32, ऐसे क्यों होता है। ठीक है, और हमारी सेल्स कौन कौन सी होती हैं? S, P, D, F, ये हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ये मतलब एस नामक कोई व्यक्ति है, उसका ये घर है, पी नामक कोई व्यक्ति है, उसका घर है, डी नामक व्यक्ति है, उसका घर है, एफ नामक व्यक्ति है, उसका घर है। ठीक है, तो एस नामक जो व्यक्ति है, उसका जो घर है उसमें कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग। पी के घर में कितने लोग? 6 लोग, उसका घर इतना ही बड़ा है। डी के घर में कितने लोग रह सकते हैं? 14। ठीक है, उसका घर इतना ही बड़ा है। सॉरी, डी के घर में 10 लोग रह सकते हैं, उसका घर इतना बड़ा है। और एफ के घर में कितने लोग रह सकते हैं? 14, उसका घर सिर्फ इतना ही बड़ा है। ठीक है, 2, 6, 10, 14, ये हमारी कक्षाएं हैं, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम जैसे ले लेते हैं। मैग्नीशियम का हमने एटॉमिक नंबर आपको कितना याद करवाया? 12। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। फिर कितने रहेंगे? 8। यहाँ देखिए, तो 2, 8 मिलकर 10 ही तो हुआ। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 2 बाकी हैं, और यहाँ रह कितने सकते हैं? 8 रह सकते हैं, लेकिन हमें तो 2 ही को रखना है ना, तो 2 को रख लेंगे। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी भरी हुई हैं? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ़ सेल्स इज इक्वल टू होता है पीरियड। तो नंबर ऑफ़ सेल्स इज इक्वल टू पीरियड होता है, तो हमारा पीरियड इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम किस पीरियड का हो जाएगा? मैग्नीशियम पीरियड क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा, किस ग्रुप का हो जाएगा? 2। ओके, तो पीरियड हमारा 3rd हो जाएगा, मैग्नीशियम का ग्रुप 2 हो जाएगा। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारी क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमने क्या बताया आपको? पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, और ग्रुप हमारा 2 हो जाएगा। ओके, पीरियड हमारा 3rd हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा। तो इससे आप मैच कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। ओके, फिर इसके बाद हम कोई और एग्जांपल देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर लास्ट कक्षा में लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप 1 या 2 ही रहेगा, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो उसका ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का हमारा कितना होता है? 13 होता है। तो इसका लिखेंगे तो सबसे पहले क्या? 2 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 8 और 2 मिला के 10 हुआ। फिर उसमें क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास बाकी हैं। ठीक है, 8, 2, 10 हुआ, तो 3 और हो गया, तो ये 13 हो गया हमारा। ठीक, तो हमारी नंबर ऑफ़ सेल्स तो 3 ही है, तो पीरियड तो हमारा 3rd ही हो जाएगा। ठीक, लेकिन ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप हमारा हो जाएगा, ग्रुप 3 + 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 और 2 से बड़ा हुआ, 2 से ये बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए इसमें 10 ऐड कर लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इसका ग्रुप 13 हो जाएगा, और पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। रुकिए दिखा देते हैं, कहाँ पे है भाई हमारा एल्यूमिनियम? ये हमारा रहा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्या हो गया?
ग्रुप हो गया। और पीरियड हम देख सकते हैं, ये देखिए पीरियड हमारा ये देखिए क्या है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रिक काम करती है। ओके, इसके बाद जो है, लेकिन ये काम कहाँ तक, 20 एलिमेंट तक ही करती है। मैंने आपको 20 याद करवाया, 20 तक ही काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप और निकाल के देख सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 20 तक, जैसे कि मैंने याद करवा दिया। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, फ्लोरीन, फिर कार्बन के बाद क्या आता है हमारा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हमारा क्या आता है, नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद हमारा सिलिकॉन आता है, सल्फ़र आता है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, फिर सल्फ़र आता है, फिर हमारा आता है क्लोरीन आता है, फिर आर्गन आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है। नंबर वाइज ऐसे इसके एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, सैम्बल याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की सीरीज़ हमारी ये होती है, ये याद कर लेंगे। ये हमारी कक्षाएँ हैं कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हमने